बाढ़ से हर तरफ हाहाकार है। न पहाड़ सुरक्षित है, न ही मैदान। इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी अब काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कोई समाधान नहीं, कोई तटबंध पर रहने को मजबूर है, तो किसी ऊंचे स्थान पर कोई अपना बसेरा बना चुका है। आखिर पहाड़ से लेकर मैदान तक कहां कहां लोगों को इस बाढ़ से परेशानी हो रही है, आगे आप देखिए। बाढ़, बारिश और नदियों का उफान, कैसे जान बचाएगा इंसान? प्रशासन के पास क्या है इंतजाम? कब थमेगा जल प्रलय का कोहराम? पहाड़ से लेकर मैदान तक इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। जल प्रलय की दहशत से इंसान तो इंसान, जानवर भी अपनी जान बचाने को तरस रहा है, क्योंकि आसमान से पानी नहीं, मौत का मंजर बरस रहा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश सिस्टम को बड़ी चुनौती दे रही है। बारिश के कारण जहां नदियों का विकराल रूप देखने को मिल रहा है, वहीं आसपास के गांव भी पानी में समा चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि इंसान तो किसी तरह अपनी जान बचा ले, लेकिन उन बेजुबान जानवरों का क्या, जिन्हें सिर्फ इंसानों का ही सहारा होता है? अनगिनत बेजुबान जानवर अभी तक मौत के मुंह में समा चुके हैं, क्योंकि आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है। शहर शहर सैलाब का संकट गहराता जा रहा है। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में आसमान जमकर बरस रहा है। बाढ़ की मुसीबत के बीच शहरों में बदइंतजामी की बाढ़ भी देखने को मिल रही है। झांसी में नालों की सफाई न होने से सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोग नाव लेकर उतर गए। वहीं प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर है। कानपुर में पांडु नदी का पानी बढ़ना शुरू हो गया है। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। प्रयागराज पर दोहरा संकट है। गंगा और यमुना का बढ़ता जलस्तर डरा रहा है। प्रयागराज में संगम के किनारे इलाके डूब चुके हैं। गंगा के साथ साथ यमुना उफान पर है। जल पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। लोगों को ऊंचे इलाकों में चले जाने की चेतावनी दी जा रही है। बढ़ते यमुना के जलस्तर ने कहीं न कहीं ताजमहल की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। इस खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटक भी लगातार पहुंच रहे हैं। तो उससे जानते हैं कि क्या व्यूज है उनके। इस समय ताजमहल को दीदार करने यहाँ पहुंच रहे हैं। जी, आपका नाम जाना चाहेंगे? मेरा नाम निदा है। निदा जी, क्या नाम है? आपने ताजमहल को देखा और यमुना का बढ़ता हुआ जलस्तर, तो ताज और यमुना साथ में कैसा? बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। ये पानी जैसे जैसे ऊपर आ रहा है और ताजमहल उतना ही खूबसूरत दिखता चला जा रहा है जी। और मौसम के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आप बताइए कैसा लग रहा है ताजमहल इस समय आपको? मेरे को तो बहुत खूबसूरत लग रहा है नजारा। और यहाँ ना बैठने के लिए बेंचेस वगैरह होनी चाहिए, यहाँ है नहीं जी। ये पानी के ऊपर ये है नहीं, सफाई होनी चाहिए, पूरा व्यू उधर का दिखाई दे। जी जी, कैसा लगा ताजमहल? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं ताजमहल की खूबसूरती को लेकर अलग अलग व्यूज हैं। ताज अपने आप में खूबसूरत है, लेकिन यमुना ने उसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा दिए हैं। आप बताइए सर, कैसा लगा ताजमहल आप देखने आए यार? बहुत अच्छा लग रहा है ताजमहल देख के। पहले से कितना अंतर नजर आ रहा है? पहले यमुना जब सूखी चल रही थी तब वो लुक नहीं आता था, फोटोग्राफ्स में भी मज़ा नहीं आता था, लेकिन आज जो है यमुना का स्तर बढ़ चुका है, मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, तो इसलिए ये व्यूज वगैरह फोटोज वगैरह हमारे बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो कहने के बिल्कुल साफ तौर पर आता है जिस प्रकार से पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं ताजमहल की इस खूबसूरती को देखने के लिए। ताजमहल अपने आप में खूबसूरत है, लेकिन यमुना ने उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। अभी तक बारिश के लिए तरस रहे उत्तर प्रदेश के ललितपुर पर इंद्रदेव इस कदर मेहरबान हुए कि पिछले 24 घंटों में बरसात ने बंद होने का नाम ही नहीं लिया। कभी तेज तो कभी मध्यम फुहारें गिरती रही। नदी नालों ने चाल पकड़ ली। तालाब, कूप, बंधी समेत तमाम जल स्रोत लबालब हो गए, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी तब देखने को मिली जब झोपड़ियों में रह रहे लोगों को परेशानी शुरू हुई। जिले में बिजली की चाल भी बेपटरी हो गई, जिसके कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। गंगा नदी का हमारे जनपद में ओझला ब्रिज के पास जो मापन का कार्य किया जाता है, वहाँ 77.724 मीटर का जलस्तर खतरा निशान है। वर्तमान में हम 73 मीटर पे पहुँच गए हैं। अभी यद्यपि हम खतरा निशान से लगभग
4.724 मीटर जो है नीचे हैं, लेकिन पानी जो है अब पेटा नदी के पेटे का जलस्तर भर करके बाहर की तरफ फैलना शुरू हो गया है। हमने बाढ़ की तैयारियां सब कर रखी हैं। जैसे ही ये गति और आगे बढ़ता है तो खेतों में पहले पानी भरेगा और उसके बाद खतरा निशान पहुंचने तक गांव में पहुंचना शुरू हो जाएगा, लोगों की बस्तियों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक हाल बेहाल है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है, बरसता आसमान नदियों में उफान ला रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा ने घाटों को जलमग्न कर दिया है। वहीं उत्तरकाशी में गंगा का पानी किनारे के इलाकों को तबाह करने पर तुला है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का खतरे का निशान 627 मीटर है और ये फिलहाल खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही है। इस उफान की वजह से रुद्रप्रयाग में नदी किनारे के सारे घाट डूब चुके हैं। अथाह पानी की वजह से उनका कहीं अता पता नहीं है। वहीं नदी के साथ बहकर आ रहे मलबे से भी घाटों को भारी नुकसान हो रहा है। उत्तरकाशी में गंगा का रुख डरावना नजर आ रहा है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के पास गंगा उग्र रूप में है। वहीं नदी के पास रहने वाले साधु सन्यासी और पुरोहितों को बढ़ते जलस्तर का डर सता रहा है। अब तक गंगा नदी जहां गंगा निकेतन और विष्णु टापू के नजदीक बहने लगी है, वहीं भूस्खलन होने से बड़े बड़े पत्थर गंगा का रास्ता रोक रहे हैं। ये किसी भी वक्त बड़े खतरे की वजह बन सकती है। फिलहाल अब इंतजार है बाढ़ बारिश के थमने का, ताकि लोगों को राहत मिल सके, उन बेजुबान जानवरों को राहत मिल सके जो इस प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हैं, उन गरीबों को राहत मिल सके जो फूस की झोपड़ियां बनाकर रहने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।